15 दिन तक लगातार बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। हॉस्पिटल सारे काम रुक गए थे। असंवैधानिक चल रहा है कानून नियम, तब हम यहाँ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। सिर्फ नाम नहीं है ये दोनों, वो दोनों युग हैं। एक युग चला गया। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले एक युग थे। हेलो साथियों, जय भीम। तो अभी सुबह सुबह यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको दिखाते हैं। और इतनी मतलब बादल की गड़गड़ाहट हो रही है ना, बहुत डर लगता है। ऐसे ही 2022 में 15 दिन तक लगातार बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। हॉस्पिटल सारे काम रुक गए थे, तो हम लोग बहुत डरते हैं। अब देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तो बहुत तेज़ हो रही थी, अभी हल्की हो गई और बादल भी गरज रहे हैं। ये बाबा साहब का प्रोग्राम था, तो सावित्रीबाई का 3 तारीख को जन्मदिन था, तो उसका आज माला बन रहा है। मम्मी माला बना रही है। मम्मी ये लोग बैठे हैं। का जन्म दिवस समारोह। हाँ सर बता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस समारोह मीटिंग बना कर ये मेरी दोस्त है। जन्म दिवस समारोह। ये एक माला बन चुका है। ऐसे ऐसे समारोह आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जनपद इकाई श्रावस्ती। हाँ रुको, ये कॉर्बन के मम्मी ने बना दिया है। ये ऐसे करके सामने जनपद इकाई श्रावस्ती। ये 2 माला बन चुका है। एक 2 ये फूल है। ये मैं यहाँ पे 3 तारीख को सावित्रीबाई का जन्मदिन था। आज ज़्यादा डिप्रेशन हुई है। वो अंकल बैठे हैं, वो वाले अंकल हाय करिए। मम्मी आप भी। ये पूरे लोग बैठे हैं। ये देखिए, ये मैं हूँ। ये पूरा ये फूल भी है। ये जब तैयारी होगी तो आपको अच्छे से दिखाएंगे, ठीक। ये देखिए, ये देखिए पूरा अब थोड़ा बहुत भर चुका है। वो मेरी उनके मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचार उठ रहे थे। उन्होंने समाज में ये चीज़ें देखी कि महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, उन्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता, उन्हें समाज में साथ बिठाया क्यों नहीं जाता है, जो विधवा हो जाती हैं उनके लिए कुछ सोचा क्यों नहीं जाता, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता, ये सब चीज़ें क्यों हैं। उनके मन में ये विचार उठते थे, वो इसका विरोध करते थे मन ही मन। तो इसके सम्मुख उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना समाज में कुछ करने से पहले अपने घर से ही शुरुआत करता हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही सबसे सर्वप्रथम पढ़ाया और माता पिता को ना पता चल जाए, इसलिए वो रसोई में उन्हें पढ़ाते थे चुपके से। जब सास ससुर को पता चला तो उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने ये क्रिया आगे भी रखी तो हम आपको घर से निकाल देंगे। पर ज्योतिबा फुले तो क्रांतिकारी थे, वो मानने वाले नहीं थे। आखिरी वो दिन आता है जब ज्योतिबा फुले के पिताजी और माताजी दोनों दंपत्ति को घर से बाहर निकाल देते हैं। निराश होकर के, हताश होकर के, परिवार से भेदभाव जो उन्हें मिला वो दुख लेकर के वो निकल पड़ते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं, रास्ते में उन्हें मिलती है फातिमा शेख, जो एक मुस्लिम वर्ग की महिला थी और उनके भाई थे। वो दोनों लोग मिलकर के सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की मदद करते हैं, उन्हें अपने घर में पनाह देते हैं, रखते हैं।
और ऐसे ही मिलकर के चारों लोग जो है विद्यालय का निर्माण करते हैं और सभी गांव से ढूंढ ढूंढ के लड़कियों को पढ़ाते थे। और यहाँ मैं एक चीज़ पे प्रकाश डालना चाहूँगी कि वो सिर्फ अपने ही समुदाय की लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, तो वो माली जात की ही लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, वो समाज में जितनी लड़कियाँ थी वो सभी को पढ़ाते थे और सभी को शिक्षा देते थे, सभी को ज्ञान देते थे, सभी को बताते थे कि आप कैसे आगे बढ़ सकती हैं। वित्त बिना सूत्र गए, इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने किए। अब आप ही सोचिए कि अगर एक विद्या हमारे पास मिल जाए तो क्या क्या चीज़ें हम दूर कर सकते हैं। और सिर्फ एक विद्या नहीं होती है तो हम पीछे खड़े रहते हैं। एक राष्ट्रपिता क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले के दिमाग में आज से 91 साल पहले ये बातें आई। आज तो हम यहाँ खड़े हैं, आज तो संविधान लागू है भारत में, हम यहाँ कुछ कह रहे हैं, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, अगर कुछ गलत भी होता है तो संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर जो भी बातें होंगी कही जाएंगी। लेकिन उस समय ब्रिटिश की सरकार थी। आप सोचिए, आज संवैधानिक चल रहा है कानून नियम, तब हम यहाँ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। पर उस समय ब्रिटिश का सरकार था। उस समय में ऐसे दो दंपत्ति मिलकर जिन्होंने क्रांति लाई, वो एक युग था, सिर्फ नाम नहीं है ये दोनों, वो दोनों युग हैं। एक युग चला गया और इस चीज़ को हम ऐसे नहीं महसूस करते हैं। जो इन चीज़ों को झेल कर आएगा वही समझेगा कि वो ये युग था। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले एक युग थे। सावित्रीबाई फूले की कक्षा में बालिका थी, वो बहुत ही होनहार थी, बहुत होनहार। और चूंकि ज्योतिबा फूले इतनी क्रांतिकारी थी, उनके विचार बहुत अलग थे, समाज में व्याप्त जितने भी भेदभाव थे उसका विरोध करते थे। तो जो ब्राह्मण सोचवादी विचारधारा के लोग थे वो इनके विद्यालय और इनकी सोच का बहुत विरोध करते थे। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ वो सोचते थे किस तरह से इनका विद्यालय तोड़ा जाए और इनकी जो विचार है उसको आगे न बढ़ने दिया जाए। इसके क्रम में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की। तो जो अफसर थे उन्होंने ये प्रस्ताव रखा ज्योतिबा फूले से कि हम आपके बच्चों में और हमारे बच्चों में प्रतियोगिता रखेंगे, खुली प्रतियोगिता। अगर आपके बच्चे पास होते हैं तभी आपका विद्यालय चलेगा, अगर पास नहीं होते हैं तो विद्यालय आपका नहीं चलने दिया जाएगा। तो उनकी कक्षा में एक लड़की थी, उसका नाम मुक्ता शाल्वे था, ये महाराष्ट्र की ही हैं। तो एक निबंध लिखने के लिए कहा गया तो बच्ची ने निबंध लिखा और बोला उसने कि ब्राह्मण सोच के लोग कहते हैं कि अन्य जाति के लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, तो क्या फिर हम अछूत हैं? हे भगवान, हमें यह बतलाओ कि हमारा धर्म कौन सा है। अंग्रेजों के आने से पहले ये ऊंची जाति के लोग हमसे जरा सा अपराध होने पर हमारी जाति के लोगों की गर्दन काट देते थे। हमें गुल टिकड़ी के आम बाजार में जाने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से भेदभाव हमारे साथ हुए हैं। घूमने की आज़ादी नहीं थी, वहीं आज हम बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और यह सब हो रहा है माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की वजह से। ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग उनके विद्यालय को बंद करने के लिए हर एक प्रयास किए। जब यहाँ पर प्रतियोगिता रखी गई तो जब योग्यता देखी गई तो इतना चौंकाने वाला रिजल्ट आया कि जो ज्योतिबा फूले के बच्चे थे उन्होंने इतना अच्छा नतीजा लाया कि जो अफसर था वो दंपत्ति के कायल हो गए। मेजर कैंडी उन्होंने बोला कि पुणे शहर के लोगों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ज्योतिबा फूले के सभी विद्यार्थियों ने आज की ये परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास कर ली है। मैं हैरान हूँ कि एक स्कूल के सभी स्टूडेंट इतने होशियार कैसे हो सकते हैं, खास करके लड़कियाँ। इन्होंने तो कमाल कर दिया, इतने कम वक्त में इतनी अच्छी रिजल्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। फूले पाठशाला के विद्यार्थी तो अंग्रेज़ों और ब्राह्मणों के स्कूलों से भी आगे हैं। आप सब खुश नसीब हैं कि आपके पास ज्योतिबा फूले जैसे ग्रेट मैन हैं। वेल डन एंड मिस्टर फूले, वी आर proud of you. You are a liberator.
आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त मनुस्मृति चल रही थी और उस वक्त एक अंग्रेजी अफसर ने ज्योतिबा फुले का इस प्रकार से सम्मान किया, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा ही समाज में व्याप्त बाल विवाह, सती प्रथा, जाति भेदभाव, विधवा बहिष्कार, विधवा पुनर्विवाह, विधवा का यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया और उन्होंने एक आश्रम खोला जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना। इस आश्रम में उन्होंने अपने गांव और अपने गांव के आसपास की जितनी विधवाएं थी उन सबको आश्रय देती थी, क्योंकि उस वक्त मनुस्मृति का चीजें लागू होती थी। तो समाज, अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अगर महिला गर्भवती भी है तो भी उसे घर से निकाल दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले अपने ही आश्रम में रखती थी, उनकी देख रेख करती थी, उनका पालन पोषण, उनका खाना पिलाना सब कुछ करती थी वो। और उसी ब्राह्मण महिलाओं में से जो विधवा महिला थी उनके एक बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया लिखा जो आगे चल के डॉक्टर बनता है। और वही डॉक्टर बच्चा जब 1890 में प्लेग फैलता है तो सारे मरीजों की देखभाल वही डॉक्टर करता था। सावित्रीबाई फुले सारे मरीजों को इकट्ठा करती थी, लेके जाती थी और उनका बेटा सबका इलाज करता था। इस तरह से माता सावित्रीबाई वक्त वक्त पर महिलाओं के हर स्थिति में उनका सहयोग देती रही। हमेशा उनको संघर्ष के साथ लड़ने के लिए सिखाया। 63 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले उन्हें छोड़कर चले गए। फिर भी माता रमाई निराश नहीं हुई। वो हमेशा अपने बेटे के साथ मिलकर बच्चों की, महिलाओं की देखभाल करती थी, उन्हें मार्गदर्शन देती थी, उन्हें शिक्षा देती थी। 47 साल की उम्र में उसी प्लेग बीमारी में एक बच्चे की देखभाल करते हुए माता रमाई भी संक्रमित हो गई और 67 साल की उम्र में उनका परिनिर्वाण हो गया। वो आज तो इस दुनिया से अपने शरीर को छोड़ के चली गई हैं, पर उनका त्याग, बलिदान और समाज के लिए इतनी क्रांतिकारी सोच अभी भी जिंदा है। इसीलिए 3 जनवरी 2017 को हमारी जो गूगल कंपनी है, जो हम फोन पे देखते हैं, हमेशा गूगल लिख के आता है, 3 जनवरी 2017 को उनके 189वें जन्मदिन पे गूगल ने माता सावित्रीबाई फुले को नमन करने के लिए गूगल पे उनका नाम और फोटो लिख करके डाला था, जो कि ये ऐतिहासिक बात है। इसी क्रम में आगे चल के जब बाबा साहेब आगे आए, जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को ही अपना मार्गदर्शक बना करके उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे चल के उन्होंने संविधान की रचना की, जिसमें ज्योतिबा फुले के द्वारा उठाए गए जितने भी भेदभाव वाले कारण थे सब पे उन्होंने काम किया और सब पे उन्होंने एक एक कानून बना दिया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जितने अधिकार मैंने बताए हैं वो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिलाओं के लिए लागू होता है, पर लोगों को संविधान का असली महत्व अभी भी नहीं पता है। बहुत दुख होता है ये जानकर कि आज हम जहाँ पे हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उनके जन्मदिन पर आने पे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मुझे आज बहुत दुख हुआ। मैंने कम से कम 10 से 15 महिलाओं को कहा था, पर कोई नहीं आया। अब आप सोचिए कि एक जब आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब मनुस्मृति लागू थी, तो अगर दूर कहीं बैठकर कोई ब्राह्मण श्लोक पढ़ रहा है और अगर मैंने सुन लिया वो श्लोक, तो वो मेरे कान में गर्म तेल पिघला करके मेरे कानों में डाल देंगे। अगर मैं उनके श्लोकों को पुनरावृत्ति कर लूं, बोल दूं, तो मेरी जबान को काट के फेंक देंगे। अब आप सोचिए कि अगर इस वक्त ऐसा कोई करे, तो अगर अगला कोई व्यक्ति वही दोहरा रहा है तो लोग कहेंगे ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ है, ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, जानता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों कर रहा है, अपमान वाली चीजें क्यों कर रहा है। वही सवाल मैं आज यहाँ पूछना चाहती हूँ कि जब 100 साल पहले आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपके पुरखों के साथ ऐसा हो रहा था, आपके पुरखों के कमर में जो है झाड़ू बांधी गई थी, आपके गले में हांडी बांधी गई थी, आप अभी तक वही चीज दोहरा रहे हैं, ऐसा क्यों? आप लोग क्यों नहीं निकल रहे उस जाल से?
वो लोग तो आपको कुछ नहीं समझते हैं, आपसे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं। आप जो है खुद ही उनकी हर चीजें अपना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों आप अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानना चाहते हैं? क्यों नहीं महिलाओं को जोड़ रहे हैं? आप उन्नति तभी कर पाएंगे जब आप अपने घर की महिलाओं को जोड़ेंगे। साइकिल की पहिया है, उसमें 2 पहिए हैं, एक आप हैं, आपकी पत्नी है। अगर एक ही पहिया चलेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों पहियों को आपको बराबर चलाना पड़ेगा। आप अकेले आएंगे तो जानकारी सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी। महिला अगर जानेगी तो घर उसको चलाना है, अगर वो जानेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी। माता सावित्री बाई आज यहाँ हम उनका नाम ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कितने सालों तक कीचड़ झेला है, अपने ऊपर गोबर झेला है, पत्थर झेला है। हमें कोई एक दिन पत्थर मार दे तो क्या हम दोबारा जाएंगे उस गली से? नहीं जाएंगे। ये होता है युग, ये होता है समय। उन्होंने जो किया है वो हम कभी भी मिटा नहीं सकते, न भी खत्म कर सकते हैं। और उन्होंने जो किया उसका उपकार भी हम नहीं अदा कर सकते, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है। लेकिन एक दिन जब उनका कुछ हो रहा है प्रोग्राम, तो हम उसमें आ तो सकते हैं, अपनी भागीदारी तो दे सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी न जाने कैसी हो। आज भी बात हो रही है कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, तो जब अभी 100 साल भी नहीं पूरा हुआ और संविधान खत्म होने की बात हो रही है, जब आपके बच्चे जवान होंगे, अगर संविधान खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बुजुर्ग होकर के एक कोने में बैठ के देखेंगे, सोचेंगे काश कि 100 साल पहले, 50 साल पहले मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मेरे बच्चे की दशा ये ना होती। आप उठा के देख लीजिए इतिहास के पन्नों को, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ है हमारे पूर्वजों के साथ। और आज हम जिस हालत में हैं, अगर इस हालत में भी हम गलत को गलत नहीं बोल सकते तो धिक्कार है हमारे ऊपर। जब अंग्रेजों के जमाने में हमारे महापुरुष इतना करके चले गए और हम आज इतनी सुविधाओं के बीच में नहीं कर सकते तो धिक्कार है। मैं अपनी वाणी को यही विराम कहती हूँ। बोलने में कुछ भी अगर गलती हुई तो बिटिया समझ के क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा भारती जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज माता सावित्री बाई फुले की जन्म जयंती पर आप सभी सम्मानित साथियों, माताओं एवं बहनों, तथा तो बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारे मंगल कामनाएं। उन्होंने एक और बात कहा था कि महिलाएं सिर्फ काम, घरों में जाकर काम नहीं करती और वो खेत में काम करना नहीं करती। वो चाहे तो सृष्टि की रचना कर सकती हैं, वो चाहे तो मान सम्मान बढ़ा सकती हैं। एक शायर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठे मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।